क्या आपको भी अपने रॉन्ग आइटम का एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हुआ है? अगर आप फ्लिपकार्ट सेलर हैं और ऑथोराइज्ड पैकिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आपका भी एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो सकता है। मैंने भी ऑथोराइज्ड पैकिंग का इस्तेमाल नहीं किया और नॉर्मल पैकेजिंग में आइटम को पैक किया और उसको हैंडओवर कर दिया। तो जब मुझे वो आइटम रिटर्न हुआ, तो मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ। ऐसा हर ऑर्डर में नहीं होता है, कुछ-कुछ ऑर्डर में होता है, लेकिन जिसमें मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ, तो मुझे बहुत निराशा हुई। तो इस वीडियो में मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि मुझे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी और उसका रीज़न भी बताऊँगा और उसका सॉल्यूशन भी बताऊँगा। बस वीडियो को एंड तक देखें। तो सबसे पहले आपको फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाना है और यहाँ पर आप पेमेंट का सेक्शन देख रहे हैं, इस पे क्लिक करना है और सबसे नीचे वाले ऑप्शन को देखेंगे सेलर प्रोटेक्शन फंड। एसपीएफ इस पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरा अप्रूव्ड जो है वो 9 है, जो मुझे अप्रूव भी होता है। कभी-कभी मैं एसपीएफ क्लेम करता हूँ तो अप्रूव भी हो जाता है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 17 नॉट अप्रूव है। तो मुझे बहुत सारे ऑर्डर्स का जो मैं एसपीएफ क्लेम करता हूँ तो उसमें मुझे नॉट अप्रूव भी हो जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन मुझे कई सारे ऑर्डर्स में जो मुझे रिजेक्शन मिला है उसमें निराशा नहीं हुई। तो जो एक ऑर्डर में मैंने 3 क्वांटिटी रखा था, जो 3 क्वांटिटी का ऑर्डर था, तो वो एक कोरियर रिटर्न था। तो कोरियर रिटर्न में भी मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कौन सा ऑर्डर था। तो जिसमें मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ है, मैं उसको क्लिक करूँगा और सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा कि जो मुझे रॉन्ग आइटम मिला था, तो उसको मैंने जब खोला, तो आप देख रहे हैं कि इस तरह से मुझे आइटम रिसीव हुआ। तो ये एक तरह का टेलर की दुकान पर कतरन होता है, वही इसमें मुझे मिला। तो आप देख रहे हैं और मैंने आइटम क्या भेजा था, मैंने एक नोज़ पीस भेजा था, जो वुमेन्स का नोज़ पीस होता है, नकाब होता है, वो मैंने भेजा था। ये वाला आइटम था और मैं इस पर क्लिक करूँगा और जब मैंने इसका एसपीएफ क्लेम किया, तो मैंने अपना कंसर्न लिखा। देख रहे हैं कि आप पॉज़ करके देख सकते हैं कि मैंने क्या लिखा है और जो आप इमेजेस देख रहे हैं, तो ये वही वीडियो क्लिप की इमेजेस हैं जो मैंने आपको अभी दिखाई थी। इसमें मैंने शिपिंग लेबल और जो मुझे रॉन्ग आइटम रिसीव हुआ था, जो पूरी तरह से फेक था, मेरे किसी काम का नहीं था, तो मैंने उसको फ़ोटो खींचकर यहाँ पर फ्लिपकार्ट से बात की। तो मेरी काफ़ी सारी कन्वर्सेशन हुई फ्लिपकार्ट से, उन्होंने टाइम लिया और उसके बाद लास्ट में उन्होंने इस एसपीएफ क्लेम को रिजेक्ट कर दिया और रीज़न बताया। तो साफ तौर पर फ्लिपकार्ट की तरफ से ये बातें कही गई। आप इसमें पॉज़ करके देख सकते हैं कि आपने ऑथोराइज्ड पैकिंग का इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए आपका एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। और यहाँ पर एक लिंक भी शेयर किया है। आप अगर इस लिंक पर क्लिक करेंगे, तो उस ऑथोराइज़्ड पैकिंग को आप परचेज़ कर सकते हैं। कैसे परचेज़ करना है, आगे मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। और एक आइटम जो मुझे नॉट अप्रूव हुआ था, तो यहाँ पर मैं दिखाऊँगा कि सेम आइटम था, तो मैंने उसको क्लेम किया। जब एसपीएफ क्लेम किया, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मुझे ये आइटम रिसीव हुआ, जो आप इमेजेस में देख सकते हैं, जो मैंने इसमें एसपीएफ क्लेम करते वक़्त शेयर की थी। तो आइटम सेम था जो मैंने आपको अभी दिखाया, लेकिन इसमें भी कोई रॉन्ग आइटम आ गया। ये कलर भी इसका इसका कलर भी डिफरेंट है और इस तरह से मुझे ये रिसीव हुआ। तो मैंने इसका जब क्लेम किया, तो ये एक कस्टमर रिटर्न था और जो पहले मैंने आपको दिखाया वो कोरियर रिटर्न था। तो कस्टमर रिटर्न में क्या होता है, फ्लिपकार्ट ये कहता है कि आपने अपनी स्टोर पर वीएमएस नहीं लगाया है। वीएमएस मतलब वीडियो मैनेजमेंट सिस्टम। आपने अपने स्टोर पर कैमरा नहीं लगवाया है, इसलिए आपका एसपीएफ क्लेम रिजेक्ट हो रहा है। तो अगर आपको कस्टमर रिटर्न रिसीव होता है और रॉन्ग आइटम रिसीव होता है, तो आप एसपीएफ क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपके स्टोर पर वीएमएस लगा हो। और जो इससे पहले मैंने आपको दिखाया था एसपीएफ क्लेम, तो उसमें वो कोरियर रिटर्न था, उसमें ऑथोराइज़्ड पैकिंग की बात की जाती है कि अगर आपको कोरियर रिटर्न रिसीव हो रहा है, तो उसमें आप अपना एसपीएफ क्लेम तभी कर सकते हैं जब आपको ऑथोराइज़्ड पैकिंग में आप अपना सामान भेजेंगे। जब आप फ्लिपकार्ट की ऑथोराइज़्ड पैकिंग का इस्तेमाल करेंगे और अपना ऑर्डर उसी में भेजेंगे, तभी आपका एसपीएफ क्लेम अप्रूव्ड होगा। तो चलिए मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ऑथोराइज़्ड पैकिंग है। अगर इस पैकिंग का आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका एसपीएफ क्लेम अप्रूव्ड हो जाएगा। कोरियर रिटर्न के केस में अगर आप कस्टमर रिटर्न आपको रिसीव होता है, तो आपको कैमरा लगाना पड़ेगा। इस तरह की पैकेजिंग को आप परचेज़ करना चाहते हैं, तो आपको फ्लिपकार्ट के सेलर डैशबोर्ड पर लॉगिन हो जाना है और यहाँ पर आपको ऑर्डर के सेक्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मुझे एक टैब दिख रहा है जिसमें टू लिखा हुआ है, इन ट्रांज़िट। तो यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, जो मुझे ऑर्डर आया था,
तो उस ऑर्डर की डिटेल यहाँ पर शो हो जाएगी। और यहाँ पर थोड़ा सा मैं साइड में आऊँगा और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूज़ फ्लिपकार्ट पैकेजिंग, तो यह ऑथोराइज पैकिंग की बात हो रही है। इसको आप परचेज़ कर सकते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको पेज ओपन होगा और यहाँ पर इमेजेस शो नहीं हो रही है। आप अगर आप चाहते हैं कि शिपिंग लेबल आप परचेज़ करना चाहते हैं या फ्लिपकार्ट का टेप या सिक्योरिटी बैग, तो आप यहाँ पर परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको सिक्योरिटी बैग जो ऑथोराइज पैकिंग है उसको परचेज़ करना बताऊँगा। तो आप इजीली यहाँ पर जब क्लिक करेंगे, क्लिक हेयर टू परचेज़, आपको देखने को मिलेगा कि आपके सामने बहुत सारे साइज़ेस हैं। जिस भी साइज़ का आप पैकिंग चाहते हैं और जिस भी क्वांटिटी में चाहते हैं तो यहाँ पर आप परचेज़ कर सकते हैं। तो मैं सबसे ऊपर 7x6 इंच की और 500 क्वांटिटी की पैकेजिंग चाहता हूँ, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। फ्लिपकार्ट का ये बायर पोर्टल है और यहाँ पर आपको प्राइस वगैरह और जिस भी क्वांटिटी में आप चाहते हैं यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं और यहाँ पर सी अदर्स सेलर्स पर क्लिक करेंगे तो आप ये भी देख सकते हैं कि कौन सा सेलर सस्ता दे रहा है या महंगा दे रहा है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सबसे सस्ता यही वाला है, आप इसको परचेज़ कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और यहाँ पर मैं बैक आ जाऊँगा उसी पेज पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट सिक्योरिटी बैग्स, अगर आप ट्रांसपेरेंट वाला चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक हेयर टू परचेज़ करेंगे और आप उसी पेज पर आ जाएंगे और यहाँ पर 500 क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसका भी प्राइस मेंशन है और इसको भी आप ईज़िली परचेज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये फ्लिपकार्ट की तरफ से ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है कि वो रॉन्ग आइटम भेज दे या फ़ेक आइटम भेज दे। ऐसा फ्लिपकार्ट ऐसा नहीं करता है, उसकी पॉलिसी में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो ये कोरियर रिटर्न या कस्टमर रिटर्न आता है तो ये कस्टमर की तरफ से फ़ेक आइटम मिलता है, रॉन्ग आइटम मिलता है। और जो कोरियर रिटर्न आता है तो उसमें भी कुछ फ़ॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ती है। कहीं न कहीं से ये फ़ॉल्ट देखने को मिलता है और सेलर को परेशानी होती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये प्रॉब्लम फ़ेस करनी पड़ी है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएँ और कौन-कौन से सेलर वीएमएस यूज़ कर रहे हैं या ऑथोराइज़ पैकिंग यूज़ कर रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएँ। अगर आप नॉर्मल पैकेजिंग का यूज़ कर रहे हैं तो हर ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है कि आपको रिटर्न के बदले रॉन्ग प्रोडक्ट या फ़ेक प्रोडक्ट मिले। लेकिन बहुत सारे ऑर्डर्स में ऐसा हो जाता है, फ़ेक आइटम या रॉन्ग आइटम रिसीव होता है। तो अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी यूज़फुल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूँ। थैंक यू।